इंग्लिश में क्या है, कभी भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो साथ में अंग्रेजी में जरूर देखने का डालिएगा। ये दिमाग में मत लाइएगा मेरी अंग्रेजी कैसे, उसका इंग्लिश वर्जन क्या, फ्रेगमेंटेड क्या होता है, ठीक है, एक तरह से डिसइंटीग्रेशन के सेंस में उसका क्या बताया आपको कि क्वेश्चन के ही किसी कीवर्ड्स को एक बार आप डिफाइन, टॉपिक देख लीजिए, है ना, ठीक है। 18वीं सदी के मध्य में भारत विखंडित राज्य की छाया से सिंपल स्टार्ट करना हमें, कोई भी एक लाइन से, हमने कहा इसमें कोई बहुत गंभीर चिंतन, देखो जब आपके चिंतन के अवसर से मैं कोई भी बात, अभी आप मुझे पूछ रहे हैं मैं 47 पे आ जाऊंगा, जब की पॉलिसी पे आ जाऊंगा, शास्त्री इंदिरा, जहां चाहेंगे वहां रिलेट कर दो, क्यों, सारी घटनाएं कनेक्टेड, मुझे सब घटनाएं दिख रही, धीरे धीरे आपका भी वह स्टेज आएगा जब आप चिंतन करेंगे। इसलिए हमने कहा कि हम पहले मुख्य मांग को पकड़े, क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आंसर नहीं होता है, श्रृंगार का छोटा सा पार्ट होता है। लिखना है आपको, बार बार फीडबैक में आएगा जब लिखना शुरू करेंगे, ठीक करिए, ये ठीक करिए। आप हमेशा फीडबैक में ये देखिए कि क्वेश्चन में जो जो बात लिखनी थी उसमें से कितनी बात मैं लिख पाया। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो सपोर्टिव रोल होता है, मुख्य मांगते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई अब देखेंगे तो 18वीं सदी के प्रारंभ में देखें, भारत के अधिकांशतः भूभाग पर मुगलों का शासन था, लेकिन मध्य तक आते आते या सदी के अंत तक आते आते भारत छोटे छोटे राज्यों में, ठीक, स्टार्ट कह सकते हैं ये बात, यस। आप चाहें तो थोड़ा बता सकते हैं इसमें, मन करे, अगर में कुछ जरूरत नहीं है, अयोग्य उत्तराधिकारी, बाह्य आक्रमण, इन सब कारणों से मुगलों का बहुत तेजी से पतन हुआ, और दो प्रकार के राज्य, जैसे एक उत्तराधिकारी राज्य और एक विरोधी राज्य, नहीं भी बता दे तो कोई बात नहीं, हमने कहा ना जैसे जैसे जानकारी, चलो एक बात नहीं। अब कौन कौन से राज्य थे, अब सबको याद है ना यहां से, अब इसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन। हम चाहें तो बता सकते हैं उत्तर पूर्व के राज्य, उत्तर पश्चिम के राज्य, या उत्तर के राज्य, दक्षिण के राज्य, ये होता है प्रेजेंटेशन। अब जैसे ज्योग्राफी की थोड़ी समझ है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, दूसरे विषयों के ज्ञान से भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, हम सिंपली वैसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने बताया, और हम चाहे तो इसको हम दो चार हिस्सों में बांट कर भी, जैसे उत्तर में ये प्रमुख राज्य थे, दक्षिण में ये प्रमुख राज्य थे, ऐसे करके हम उत्तर के प्रमुख राज्य, दक्षिण के प्रमुख, ठीक है। तो पहला सवाल क्या पूछ रहा मुख्य मांग में, एक तरह से विखंडित राज्य, यानी कौन कौन से राज्य थे, और पूछ रहा है क्या क्या कमजोरियां थी इनकी, ठीक है, क्या क्या कमजोरियां थी, ठीक, कौन कौन से राज्य थे और क्या क्या। और पूछने का तरीका ऐसा है कि आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे। तो हमने कहा कि देखो ये चीज तो अभ्यास से ठीक होता है जब नए नए सिचुएशन फेस करेंगे, बट हिस्ट्री में एक बार हमने टॉपिक पढ़ लिया तो हमें टॉपिक चेंज करने की जरूरत, वही इंफॉर्मेशन हमें इस्तेमाल करना है। हो सकता है हमारे पास जो जानकारी है हम क्वेश्चन में उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, ये हमारी समझ की सीमा हो सकती है तात्कालिक, बट कोई नई जानकारी चाहिए, ये नहीं होगा, जानकारी तो यही रहेगी, यस, जानकारी नहीं बदलने वाला है। अब शायद क्वेश्चन को नहीं समझ पाए भी, कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं समझने का पड़ता। यूपीएससी का अपना एक लेवल है, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सेवाओं में एक है, ठीक है, हम एकदम से तुरंत हर बात में चमत्कार की उम्मीद तो नहीं करेंगे, तभी तो हमने आपको स्टेप बताए हैं सिलेबस के, कैसे पढ़ना है, नोट्स नोट्स याद रखिए, वहां तक यदि ठीक चल रहा है आपका, रोज राइटिंग कर रहे हैं आधा एक घंटा घर, आप धीरे धीरे जाने अनजाने अपनी सफलता की बुनियाद रख रहे हैं, लगातार इमारत को। निष्कर्ष की बात आती है, देखो निष्कर्ष क्या होता है मैं आपको आइडिया देता हूं। आमतौर पे हिस्ट्री में ज्यादातर निष्कर्ष क्या होता है, जब टॉपिक होता है उसके आगे की तरफ इशारा करें तो ज्यादा अच्छा। इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों में विभाजन, राज्यों की कुरिया,
ने अंग्रेजों को वह अवसर प्रदान किया जिसके आधार पर अंग्रेजों ने एक एक कर भारतीय राज्यों को जीता और भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भारत आगे की तरफ बात चली जाती है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे तो उससे बात आगे की तरफ, वो भी बहुत सिंपल होता है। इसलिए हमने कहा डिस्कस के लिए वर्ड मत भूलिएगा दिया। हिस्ट्री में ज्यादातर निष्कर्ष, बिपिन चंद्रा की किताब आप कभी पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक का एंड हो रहा है आप देखिएगा, जब भी वो एंड करते हैं तो कहां एंड करते हैं, उस घटना के आगे प्रभावों पे वो बात। ये कोई बहुत जटिल चीज नहीं है। इंट्रोडक्शन में या तो जैसे 18वीं सदी का भारत, संक्रमणकालीन भारत, इंट्रोडक्शन में सिंपली क्वेश्चंस पे किसी कीवर्ड्स को रख करके अपनी बात, किसी भी वर्ड को रख करके 18वीं सदी पे मुगलों और क्षेत्र समझ आपकी बनी। हिस्ट्री में एक तरीका रहा है पीछे से बैकग्राउंड से चीजों को उठाने का। अब लिखने का इतना स्कोप ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता है। इंट्रोडक्शन पे टाइम खराब करने का मतलब है कि हम नंबर को थोड़ा कम करें, ज्यादा टाइम नहीं। मैंने कहा एक लाइन या 2 लाइन। क्वेश्चन कह रहा है विखंडित राज्य, तो कौन कौन से राज्य थे, कैसे छोटे छोटे राज्य थे और क्या क्या करते, वो बातें हमें लिखनी है। 17 में सवाल पूछा गया, 2022 में एक सवाल पूछा गया, लिखे आप। अधिकांशतः भारतीय सैनिकों वाले कंपनी की सेना संख्या बल में अधिक भारतीय राज्यों वाली भारतीय राज्यों की सेना से जीतने में क्यों सफल, इसमें क्या समस्या आ रही है, डबल गुजारा है या इधर गुजारा, क्यों सफल रही, ये लाइन शायद वगैरह कुछ, ठीक है। 2022 का सवाल है, कह रहा है अधिकांशतः भारतीय सैनिकों वाली कंपनी की सेना। सिंपली सोचिए, इतना आगे पड़े, कंपनी की सेना, उसमें भारतीयों की संख्या अधिक थी। कह रहे संख्या बल में अधिक भारतीय राज्यों की सेना से जीतने में क्यों, ये पूछ रहा है। अंग्रेजों ने मतलब भारतीय राज्यों को जो पराजित किया उसमें क्यों सफल, भारतीय राज्यों को पराजित करने में क्यों, ठीक है। समझ में आ रही बात, अंग्रेज भारतीय राज्यों को पराजित करने में क्यों सफल हुए। बस पूछने का तरीका थोड़ा उनका लगेगा जैसे कुछ गंभीर सवाल है, बट सिंपल कर दो तो यही पूछ रहा है। क्लास में बैठा हुआ हर स्टूडेंट 4 से 6 पॉइंट बता सकता है। यस, अंग्रेजों को क्यों सफलता मिली बता सकते हैं। तो ये 2022 में सवाल आया।
मेंस में। तो जब तैयारी का तरीका क्या होता है, जब हमारा टॉपिक एंड होता है तो उस टॉपिक पे हम यदि कोई सवाल है तो उसको हम देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन कई टॉपिक से कनेक्टेड होते हैं, तो जब तक आप 2 4 10 टॉपिक को ठीक से नहीं पढ़ेंगे आप, तब तक न तो पीटी ना मेंस के पेपर को ठीक से आप एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए हम सजेस्ट नहीं करते हैं आप शुरू में। पीवाईक्यू देखने का बेस्ट टाइम होता है जब आप आधा से अधिक सिलेबस आपका कवर हो जाए किसी विषय में, तो आपको बात समझ में आनी शुरू। अभी कोई क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हम लोग गाइड करते हैं, जैसे हमने कहा देखो इस टॉपिक का पीटी में अब तक कोई महत्व नहीं रहा है खास, ये आधार नहीं है, पढ़ना हमें सब है, क्या पता अगली बार 4 सवाल इससे आ जाए, 3 सवाल आ जाए, अब तक महत्व नहीं रहा। नंबर 1, हमने एक बात आपको बताई होगी शुरू में, आपको ध्यान है जब ऑप्शनल हुआ करता था इस टॉपिक से 4 या 5 सवाल आते थे और लगभग सवाल विपिन चंद्रा से बन जाया करते। अब जब 2 अनुभव मेरे पास है जो आपके पास है, तब हम चूज हो जाते हैं तथ्यों को लेकर के। इसीलिए तथ्यों की बमबारी नहीं कर रहे थे आपके ऊपर हम बेवजह का, कि जरूरत नहीं है तथ्यों की बमबारी की, क्योंकि 30-40 वर्षों का पूरा एनालिसिस मेरे सामने है कि आयोग क्या सोचती है, किस तरह से पूछना चाहती है। आमतौर पे क्या होता है, किताब या नोट कुछ भी लिखा हुआ तो पढ़ ही लेते हैं, भाई साहब का है, ठीक, आपके पास वो सब भी रहेंगे किताब में और नोट्स में, और एक जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूं। क्यों? अब जैसे मान लो आपसे एक सवाल में सिंपल ऐसे दे दूं कि भाई भारतीय 18वीं सदी में या भारतीय राज्यों में उत्तराधिकार का संघर्ष अंग्रेजों के विस्तार के संदर्भ में एक अनुकूल अवसर साबित हुआ। सुन पा रहे हैं सभी लोग? भारतीयों में राजनीतिक एकता की कमी ने भारत विजय का मार्ग प्रशस्त किया, अंग्रेजों के द्वारा भारत की जीत का मार्ग सुगम बनाया। अब यूपीएससी में क्या होता है, जनरल सेंस लगाने वाले सवाल आपसे वो नहीं पूछेगा 1760 में बंगाल की क्रांति थी, ऑप्शनल के बच्चों से पूछ सकता हुआ क्या क्रांति क्या होगा, आपसे नहीं पूछेगा। 2 सवाल अभी आपके सामने हैं, दोनों में सेंस लगाना है। ये ऑप्शनल में भी आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता। तो आपसे जब भी सवाल आएगा तो कुछ सेंसेबल, जहां आपके लिए स्कोप छोड़ा जाएगा, जहां आप बुद्धि का इस्तेमाल। अब आप देखो राजनीतिक एकता की कमी, तो आपको कर्नाटक युद्ध से लेकर के पंजाब विलय तक आपको कहानी एग्जांपल, राजनीतिक एकता की कमी अंग्रेजों के द्वारा भारत विजय में किस सीमा तक उपयोगी थी। जैसे हमने लगा दिया किस सीमा तक, यानी दूसरे कारण की भी आपको इसकी चर्चा। राजनीतिक एकता की कमी हमने पहले बता दिया, क्या क्या फायदा मिला अंग्रेजों का, और क्या क्या थे जिसका फायदा अंग्रेजों को भारत विजय में। अब जो मैंने पढ़ाया केवल उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। राजनीतिक एकता की कमी को देखो अंग्रेजों को ये फायदा, लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य संसाधन, योग्य नेतृत्व स्थिति, नौसेना, भारत में राष्ट्रीय चेतना का अभाव, इन सब कारकों का भी अंग्रेजों को लाभ। बेसिकली प्रश्न को समझना और लिखना, आपके पास ना रिकॉर्डेड क्लास में तो सबको मिलेंगे, तो जब भी क्वेश्चन आंसर पे कुछ बात होगी ना, आप उस वाले हिस्से को नोट करके दोबारा से सुनिएगा, क्या क्या आपको सुझाव दिया जा रहा है, क्या क्या मैं बता रहा हूं, उसको मैं लिख पाऊंगा, बताऊंगा, उसको जो जो मन करे आप नोट करिएगा। आधा घंटा समय और निकाल के फिर से एक बार उसको, ठीक है। जैसे अभी का टॉपिक करा दिया, मैं फ्री हूं, अभी 1 दर्जन 2 दर्जन सवाल ऐसे ही भूल जाऊंगा, तो मुझे कुछ ये नहीं सोचना पड़ता। क्यों? क्योंकि टॉपिक का पूरा पिक्चर मेरे सामने है। एक बार आपको हमने पिक्चर बनाया, देखो ये टॉपिक, और उसी पिक्चर के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो कभी नहीं भूलना आपको कि मेंस आपकी बड़ी लड़ाई है। पीटी इंपॉर्टेंट है तो मेंस कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसकी मेंस की तैयारी होती है उसको नौकरी मिलती है। जब भी आपको प्राथमिकता सेट करनी हो तैयारी में, तो हमेशा अभी के समय बच्चों को तो तैयारी शुरू करते हैं उनको झुकाव राइटिंग की तरफ ज्यादा रखना चाहिए। सुन पा रहे हैं सभी लोग? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी ऐसा, वो तो अभी आपके सामने टेस्ट हो गया, फिर बात कर लेंगे, यही रिवीजन करा देंगे यार।
एक दिन मुझे मौका मिलेगा, पूरा मॉडर्न इंडिया 4-5 घंटे में 47 से रिविजन करा के दे सकता हूँ, और मौका मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ऐसा नहीं कि भाई कभी लिया हमने पूरा ही रिविजन करना मौके के रूप से। एक पेपर ऐसा बना देंगे जिसके क्लास नोट के हर पेज से ऑप्शन दे देंगे 100 क्वेश्चन, कि भाई जिसको पूरा क्लास नोट याद है वो 100 क्वेश्चन ये बना दो। ये तो याद रख कर आना कोई बड़ी बात थोड़ी, आप रोज रिवीजन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप लिखना, उसी को सिखाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप अप्लाइड अभी लिखें या ना लिखें, लिख सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखना, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूं कलौजी ने क्या क्या किया था, आपने पढ़ा, याद किया, घर पे जाकर उसको एटलीस्ट उसको रिप्रोड्यूस करिए, स्पीड बढ़ाइए। 2-3 चीजों का आप सभी लोग ध्यान रखें, जनरल फीडबैक है राइटिंग को लेकर के, हमेशा से होता आया है। आप सभी लोग वाक्य रचना, कंटेंट्स को कंप्लीट करना, ये जो बात कह रहे हैं ठीक से कहना, शब्दों का क्लिष्ट शब्द नहीं, शब्दों का चयन। हमने जो आपको कहा है कभी कि अखबार थोड़ा पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटा, उसके पीछे रीजन, ठीक, रीजन होता है थोड़ा वाक्य रचना, उससे आपका दुरुस्त होना पड़ेगा। और अब जैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप में से कोई भी पढ़ना चाहे विपिन चंद्रा की किताब चैप्टर नंबर 2, आप ज्यादा नहीं भी पढ़ रहे, कोई मकसद नहीं, आपने 2 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ, इतिहास के शब्द, अशुद्धियां, वाक्य रचना, एक पेज भी कम से कम रैंडमली भी रीडिंग, आप टॉपिक पता है बट क्रमशः पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है। मैसेज क्लियर सभी को ना? थोड़े हिस्ट्री के शब्द, लिखने का तरीका अपने आप इंप्रूव होगा। एटलीस्ट 1-2 पेज कम से कम रीडिंग, जिनको लगता है स्पेक्ट्रम रीडिंग करें, बट करिए। मैं विपिन चंद्रा बार बार बोलूंगा, उससे आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि जो मुझे कराना है मैंने करा दिया कॉपी के अंदर, अब किताब पर निर्भर नहीं है किसी का। अतिरिक्त जानकारी जो मुझे प्रोवाइड करनी है वो भी आपको मिल जाएंगी क्लास के बाद, उसकी जरूरत भी नहीं है आपको उसमें बहुत सिर खपाने। कैसे यूज करेंगे मैं ही बताऊंगा आपको। क्लियर ना सभी को? अब आप कर सकते हैं रीडिंग 2 पेज करके, आप थोड़ा पढ़ने का, कुछ शब्द फंस रहा है थोड़ा गूगल करिए उसमें क्या उसका मतलब है, स्टॉक बढ़ाइए वर्ड्स के अपना। ऐसे ही वाक्य रचना सब लोग ठीक करेंगे। कोई डिफिकल्ट शब्द आ रहा है, कुछ भी, प्रतिकार, प्रतिफल, ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है, आधिपत्य क्या होता है इसका मतलब, आधिपत्य टाइप करेंगे, उसका इंग्लिश हिंदी सब आ जाएगा। 5-5 शब्द सीखते चले जाएंगे, 400-500 शब्द में तो यूपीएससी में आप कयामत झाड़ेंगे, हिंदी अंग्रेजी का वर्ड, दोनों भाषा की बात कर रहा हूं। बस बूंद बूंद करके ना घरा भरने वाली बात है। अब एक ही दिन पैच करके भाषा ठीक कर लेंगे तो कैसे ठीक हो जाएगी? अपना रूटीन आपको बनाना है। जो आज ऑफिस से जो बात अभी हो रही थी हमारी, आप सब लोग वाक्य रचना पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा, राइटिंग के दौरान आप जब भी राइटिंग करिएगा, ठीक है, आप सभी लोग, तो उसमें आप जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आप ऐसे पॉइंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक? और कंप्लीट पेज में लिख रहे हैं आप तो पैराग्राफ चेंज करिए। पैराग्राफ कैसे चेंज करते हैं अपने आप समझ जाएंगे। जहां कोई एक बात पूरी हो जाए, दूसरी बात पूरी हो जाए, तो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बस दिमाग में ये रखिए पैराग्राफ को लेकर कि 3-4 लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक? हमने 3-4 लाइन में बात कही, यहां पे बात खत्म हो गई, सपोज दैट, फिर यहां से फिर यहां बात खत्म हो गई, यहां से लिखना शुरू, कहीं बात खत्म हो जाए कोई इशू नहीं, लिखना भी। जैसे कुछ एक आंसर में पढ़ रहा था, मुझे नाम ध्यान अभी नहीं आ, जैसे ही रैंडम किया था, ठीक, जरा देखो एक बार, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा था आप में से कुछ था, मुझे ध्यान, पर तुमने क्या किया, पूरे पेज में लगातार लिखते चले गए, कई ऐसे आंसर है। तो कोशिश करिए 3-4-5 लाइन से ज्यादा नहीं हो, एक पेज में कम से कम 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ। समझ में आ रही है बात ना? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बहुत आराम से, ऐसे भी आप लिख दिया 2 लाइन, 1.5 लाइन, 1 लाइन, अगला पॉइंट दिया, लिख दिया।
इंपॉर्टेंट है सामने वालों को थोड़ा आसानी से दिख जाए। पूरा पेज जब आप भर देंगे ना, तो फिर एग्जामिनर को मेहनत करना पड़ता है कितने पॉइंट इसमें लिखे हैं। पैराग्राफ में तोड़ देंगे ना, तुरंत फ्रेमिंग हो जाती है। हम कोई भी चीज में पढ़ा रहा हूं तो पहले ब्रेक करता हूं, देखो क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हर चीज साइंटिफिक है, लेयर बाय लेयर दिमाग में। एग्जामिनर भी वैसा ही हमारे, ठीक है। कोई रूल नहीं, आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। लिखना सही दिशा में, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने पूरा पेज लिख दिया, पैराग्राफ नहीं छोड़ा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आंसर बहुत अच्छा लिखा, वो आंसर लिखा हुआ बहुत अच्छा, तो उससे फर्क नहीं पड़ना। बट अभी से ये भी आदत डालिएगा आपसे। वाक्य रचना, कोई भी बात घर में भी लिख रहे हैं, कुछ भी सुना पढ़ा, अखबारों में पढ़ा, मन क्या करो 4-6 लाइन लिखते क्या पढ़ा, किसी को नहीं दिखाना, आपने लिखना, आपने करना। जिसको लग रहा बहुत अच्छा है वो भी थोड़ा बहुत करेंगे। और अब आप किताब पढ़ने के लिए जो टॉपिक करा दे उसमें आप पढ़ सकते हैं। मकसद जानकारी गेन करना नहीं है, मकसद पैराग्राफ, वाक्य रचना, कुछ नए नए शब्द, कभी कुछ स्टेटमेंट आ जाएंगे, कभी कुछ मैप, कुछ कुछ बातें बैठ जाती है दिमाग में। मकसद जानकारी गेन करना नहीं है। ये भी क्लियर है सभी को? दोबारा हमसे पूछेंगे तो नहीं ना, पैराग्राफ या पॉइंट दोनों चलेगा। किताब और अखबार पढ़ना है, आपका चॉइस पे 1 पेज 2 पेज जितना पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़ सकते हैं, बढ़िया। डिफिकल्ट शब्दों की सूची बनाइए वहां पे, यदि आप उसका मतलब 5-5 शब्द पे भी काम करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि 20 दिनों के बाद काम करेंगे। अशुद्धियां होती तो आप देखिए कि क्या कैसे लिखा जाता है। एक कॉपी अलग से बना लीजिए, 10 वर्ड्स उसमें लीजिए, 10-10 वर्ड्स को लिखिए, विजुअलाइज करिए कि इसको कैसे लिखते हैं। 400-500 वर्ड्स आते आते वो भी ठीक हो जाता है। थोड़ा स्पीड भी करना होगा हमें। ये 2-3 काम शुरुआती स्टेज में जरूरी होता है, ठीक। राइटिंग को लेकर अभी तो इतना ही फीडबैक आपको देना था, बाकी तो कॉपी वगैरह आएगी तो डिस्कशन में करा दूंगा, आपको मिल जाएंगे जल्दी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, यह है अंग्रेजों की आर्थिक नीति।